साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत, कठोर सोच और शब्दों से हमें बचना है, क्योंकि साथ संगत ये भक्ति में हमारी त्रुटि लाती हैं। तो आइए जानते हैं माता जी के विचारों से, क्योंकि माता जी ने एक बार समागम में विचार दिए थे बहुत ही सुंदर, जो दास को भा गए थे। तो वही विचार आपके समक्ष दास रख रहा है कि माता जी ने फरमाया था कि हमें इस दुनिया में तरह तरह के रंग दिखते हैं, चाहे साथियों का दबाव कह लें या कई बार गलत संगति भी मिल जाती है। उन व्यक्तियों के साथ रहते हुए भी उनका कोई असर ग्रहण न करते हुए हमें सही मार्ग की ही अपनाना है। कभी भी कोई ऐसी आदत या दुर्गुण ग्रहण न करें जो हमारा तथा औरों का नुकसान करे। सिर्फ निरंकार के अंग-संग होने के एहसास से ही ऐसी चीज़ों से दूर रह सकते हैं। यह एहसास हमेशा हमारा मार्गदर्शन करेगा। सत्संगत, अभी सत्संग में व्यवहारिक आध्यात्मिकता की बात हुई कि कैसे हम घर, परिवार, स्कूल, कॉलेज आदि हर स्थान पर इस निरंकार के साथ जुड़े रह सकते हैं। छोटी छोटी बातों को देखें कि हम स्कूल, कॉलेज में साथ वाले छात्र या शिक्षक के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे, या घर के अंदर परिवार के सदस्यों के साथ बहस तो नहीं कर रहे हैं। जैसे घर में कोई मेहमान आ जाए और हमने उस समय फिल्म देखने जाना हो, तो उस स्थिति में क्या हम दिखावे के लिए ऐसा कह देते हैं कि आप आए, बहुत अच्छा लगा, और अंदर से सोचते हैं कि यह जल्दी जाए ताकि हमारी फिल्म निकल ना जाए। तो साथ संगत, उस समय ये ध्यान नहीं आता कि फिल्म तो हम बाद में भी देख सकते हैं। ऐसे में मन को कैसे काबू करें? यह सिर्फ निरंकार का शुक्राना करते हुए ही संभव है। जब मन का यह भाव होगा कि अच्छा हुआ संतों की सेवा मिल गई, तो जब जो समय फिल्में देखते हुए मनोरंजन में लगाते, वह समय सेवा में लग गया और समय का सदुपयोग हो गया। फिल्म तो बाद में भी देखी जा सकती है। सासंगत, परिस्थिति चाहे कोई भी हो, हर हाल हर पल निरंकार का शुक्राना करना है। युवावस्था में भी कोई शारीरिक तकलीफ हो जाती है तो उस समय भी निरंकार का शुक्राना ही करना है। सोचना है कि शुक्र है निरंकार का जो तकलीफ कम है। ऐसे भी लोग हैं जो लकवाग्रस्त हो जाते हैं, कई युवावस्था में ही जीवन यात्रा संपन्न कर जाते हैं। जीवन की हर परिस्थितियों में निरंकार को याद रखना, हमें तो हर पल शुक्राने और अपनी भूलों को बख्शवाने की भावना ही रखनी है। साथ संगत, यदि किसी ने कुछ कह दिया तो गुस्सा नहीं करना है, उसे संदेह लाभ दे दे, यही सोचकर कि पता नहीं वह कैसी परिस्थिति में है। कई बार वार्तालाप तो सही विषय पर हो रहा होता है, लेकिन अहंकार के कारण हम निष्कर्ष तक पहुँचते पहुँचते यह भी भूल जाते हैं कि हमने साबित क्या करना है। अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए हम दूसरों की बात काटते चले जाते हैं। साथ संगत, इस तरह सभी समय सत्संग में महात्माओं ने जिक्र किया कि फ़ोन की बैटरी ख़त्म है तो उसे हम चार्ज करते हैं। इसी तरह मन की बैटरी निरंकार के आश्रय चार्ज करनी है। मन के कहे अनुसार हमने कुछ गलत किया है तो उसी वक्त यह सोच लें कि अगर इस समय
कमरे में कोई होता तो क्या मैं ऐसा करता? अगर उस समय निरंकार का आसरा लेते हुए मन को सही मार्ग पर डालेंगे तो विपरीत भाव से बच जाएंगे। सासंगत बार बार अभ्यास से कहीं ना कहीं हमारे चरित्र में उत्तम गुण आते चले जाएंगे। जिस तरह किसी खेल का उदाहरण ले जहां मैच से पहले खिलाड़ी इसलिए अभ्यास करते हैं कि चाहे जिस तरफ से भी गेंद आए वह उसे खेल सके। फिर उनका इतना अभ्यास हो जाता है कि वह बिना कोशिश किए सहज में ही गेंद को आसानी से खेल पाते हैं। बस बात वही कि यदि हमारे अंदर गुण होंगे तो हर परिस्थिति में गुण की प्रकट होंगे। जैसे दूध के टेट्रापैक को हम कहीं से भी काटें उसमें से दूध ही निकलेगा। अगर कोई कड़वी चीज उसमें भरी होगी तो कड़वी चीज ही बाहर आएगी। ऐसे ही अगर हमें भी किसी ने छेड़ दिया और प्रकृतियाँ ने प्रतिक्रिया में कुछ ऐसा वैसा बोल दिया तो पता चला जाएगा कि हमें निरंकार कितना याद है, निरंकार को हम कितना याद रखेंगे। जितना समर्पण भाव में रहेंगे फिर हमारी हर प्रतिक्रिया मिशन की सिखलाई के अनुसार होगी। तो साथ माता जी ने बहुत सुंदर भाव से हमें समझाने का प्रयास कर रही हैं और हर बार सत्संग में जा जा के यही बख्शिशें रहमतें करती हैं कि हम अपने मन में इस निरंकार को बसा कर रखें। तो कठोर शब्दों से हम बचकर रहेंगे क्योंकि कठोर शब्द कभी भी भक्ति नहीं करने देते, भक्ति से हमें दूर रखते हैं। और अवगुण हमारे जब अंदर होंगे तो सामने वाला भी हमसे बचता रहेगा। तो हमें अपने अंदर कठोर सोच और शब्दों से हमें बचना है और नम्रता वाली भाव हमें लानी है जैसे कि माता जी ने बताया। तो साथ संगत आइए तो हम कोशिश करें कि अपने मन पर काबू रखते हुए ऐसी भावना को जो निरंकार के लिए हमें भक्ति करने में हमें सहयोग करे, ऐसे गुण हमें अपने अंदर बसाने हैं। तो सत्संग दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और विचार अच्छे लगे हैं तो महापुरुषों सभी संत महात्मा को शेयर कर दीजिए ताकि सुनकर वे भी लाभ उठा सकें, आनंद ले सकें और भक्ति से जुड़े रहें और कठोर सोच और शब्दों से बचे रहें। तो सत्संग दास मनीष पे मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो में। आपके चरणों में दास का प्यार भरा धन निरंकार जी।